देश में जो न्याय का दीप है, जो न्याय का उजाला है, वो अंधेरे में तब्दील हो रहा है। आपको जनता के सामने रखने में रिपोर्ट को क्या हिचक है? ये ना जाति का मामला है, ना धर्म का मामला है, ना क्षेत्र का मामला है, ना भाषा का मामला है, ये आबरू का मामला है। बेटियों की आबरू की लड़ाई है, कहीं ना कहीं न्याय को जिंदा रखने की लड़ाई है और देश की भी शान बचाने की लड़ाई है। खुद की विचारधारा को ही हिंदुत्व समझते हैं और खुद के द्वारा जब प्रताड़ित करते हैं तो कहते हैं सैन्य प्रक्रिया हो रही। इनकी तीन पहचान है, बुरा सुनते हैं, बुरा बोलते हैं और बुरा ही करते हैं। बहनों ने मेडल जीत के लाया था ना अपने, तो उन्होंने पीठ के ऊपर तिरंगा लेके आया था। वो तिरंगा किसान का नहीं है, वो तिरंगा हमारे भारत देश का है। मेरे साथ दो खास मेहमान हैं। हरीश हुन साहब हैं, भारतीय किसान यूनियन के युवा नेता हैं और लगातार सामाजिक मुद्दों पर, राजनीतिक मुद्दों पर और गरीब मजदूर किसानों के मुद्दों पर सड़कों पर संघर्ष करते आते हैं। दूसरी तरफ गोप साहब हैं जो लगातार शोषित वंचित समाज की आवाज़ उठाते हैं। दोनों लोगों से बात करेंगे कि क्या लग रहा है, ये पूरा मसला सरकार वर्सेज महिला खिलाड़ियों का है, ब्रजभूषण सिंह वर्सेज महिला खिलाड़ियों का है, या फिर ठाकुर ब्रजभूषण सिंह वर्सेज किसान महिलाओं का है। उन साहब क्या लग रहा है? बहुत गंभीर आरोप, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद FIR, लेकिन खुद ब्रजभूषण सिंह ने कहा है कि अब तक तो हमसे पुलिस ने संपर्क ही नहीं किया है। तो राजनीतिक संरक्षण है या सामाजिक संरक्षण है या दोनों? देखिए शंभू भाई, ये जो लड़ाई है ना, ये आबरू की है। मैं इसको किसी के वर्सेस नहीं कह रहा हूँ, लेकिन हाँ, अब लड़ाई आबरू से भी आगे बढ़ के न्याय की है। एक तो लड़ाई है कि देश में बेटियों की आबरू सुरक्षित रहे, कहीं ना कहीं सरकार उसको सुरक्षित करने में विफल हो गई। दूसरी कि देश में न्याय की आस, न्याय मांगता कौन है, पहले ये हमें समझना पड़ेगा। न्याय वो मांगता है जो गरीब है, कमज़ोर है, लाचार है, शोषित है, पीड़ित है। क्योंकि जो हुकूमत में बैठे हैं वो तो खुद अपने आप को न्यायदाता समझते हैं। अब जब FIR हो चुकी है और पॉक्सो में FIR है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती, तो देश में न्याय की जो आस है, जैसे जैसे ये आंदोलन आगे बढ़ रहा है, जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं, उसी तरह से देश में जो न्याय का दीप है, जो न्याय का उजाला है, वो अंधेरे में तब्दील हो रहा है। लड़ाई दो हैं कि देश में आने वाली पीढ़ियों के लिए न्याय की आस जिंदा रहे और देश में बेटियों की आबरू सुरक्षित रहे। नहीं तो क्या लग रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं कि एक राजनीतिक कोशिश भी है कि हरियाणा के जो, चूँकि ब्रजभूषण सिंह UP से आते हैं और कुश्ती को अब हरियाणा के लोगों ने अपना दमखम दिखाया है, तो वो चाहते हैं कि कुश्ती फेडरेशन पर लगभग हरियाणा के लोगों का ही स्वामित्व रहे। आप खुद भले UP से हैं, क्या इस मामले से भी देखा जा सकता है? क्योंकि जब पहली बार खिलाड़ी आए तो वो आए, धरना दिया, उन्होंने इस तरह की बातें भी कही, लेकिन पुलिस में नहीं गए। फिर कमेटी बनी, मान मनोबल वाली बात हुई और उन्होंने कहा कि अगर हमारी बात मान ली जाएगी तो हम समझौता कर लेंगे। देखिए, जब पहली बार ये लोग आए, इनसे सरकार ने वार्ता की। सरकार ने जब वार्ता की, एक आश्वासन दिया। आश्वासन पे खिलाड़ियों ने विश्वास कर लिया और किसके ऊपर किया? सरकार के ऊपर। लेकिन सरकार विफल रही कमेटी की रिपोर्ट को पब्लिश करने में, कमेटी की रिपोर्ट को प्रकाशित करने में। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि जिस चीज़ के प्रकाशित होने का डर है, उसमें कहीं ना कहीं पाप है। भाई, आपने 4 सप्ताह का समय मांगा, लेकिन 3 महीने बीतने के बाद भी आप रिपोर्ट को प्रकाशित नहीं कर पाए, देश के सामने नहीं रख पाए। लोकतंत्र में तो जनता सर्वोपरि है। आपको जनता के सामने रखने में रिपोर्ट को क्या हिचक है? क्यों आप घबरा रहे हैं? कोई ना कोई तो गड़बड़ है, कहीं ना कहीं तो उसमें पाप है, निश्चित रूप से। आज मैं ये और बता दूं, लोग कह रहे हैं कि हरियाणा वर्सेस बाकी स्टेट है। जब ये खिलाड़ी मेडल लाते हैं तो ये भारत के हो जाते हैं, लेकिन जब ये अपने लिए न्याय मांग रहे हैं तो ये हरियाणा के हो जाते हैं, फिर एक विशेष जाति से हो जाते हैं। लेकिन जब ये मेडल लाए थे तो मोदी जी ने इनको भारत
के बच्चे कहा था। और मैं तो ये कह रहा हूँ, विनेश फोगाट को मोदी जी ने कहा, सभी के पास है, कि विनेश तुम तो मेरे परिवार की हो, मानते हो या नहीं? अब बताइए कि मोदी जी के परिवार की लड़की को यौन शोषण के लिए न्याय मांगना पड़ रहा है और 12 दिन हो गए हैं। भाई उन्होंने अपने जो आंदोलन कर रहे हैं उसमें तो कोई पीड़ित नहीं है ना, वो तो 7 और खिलाड़ी हैं जो नहीं। आप एक बात बताइए, क्या देश में न्याय की आवाज़ के साथ, क्या देश में न्याय मांगने की आवाज़ को बुलंद करना पाप है, अपराध है? बिल्कुल भी नहीं है। जो लोग धरने पर बैठे हैं वो अपने हितों के लिए नहीं बैठे हैं, वो जनहित के लिए बैठे हैं कि आने वाली जो पीढ़ियां हैं, आने वाले जो खिलाड़ियां हैं, कहीं उनका शोषण ना हो, कहीं जो दूसरे लोगों का शोषण हो रहा था उनकी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। शंभू भाई, ये सच है कि हम और आप भारत में रहते हैं और भारत गांव में बसता है, और ग्रामीण भारत में किस तरह से महिलाओं को शोषित किया जाता है। कहीं ना कहीं तो महिलाओं के शोषण की आवाज़ परिवार में दबा दी जाती है, फिर समाज में दबा दी जाती है। मैं तो इनके हौसलों और इनके कल्पनाओं को, कि इन्होंने इतनी बुलंद आवाज़, यूपी वर्सेस हरियाणा या जाट वर्सेस राजपूत का मामला बिल्कुल नहीं है। ये ना जाति का मामला है, ना धर्म का मामला है, ना क्षेत्र का मामला है, ना भाषा का मामला है। ये आबरू का मामला है, ये आबरू की लड़ाई का मामला है। और मैं कहना चाहता हूँ सरकार को बता दूँ, यहाँ जो लोग हैं जंतर मंतर पर, इनको ही इनका हितैषी या समर्थक न समझा जाए। सवाल है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा ना कि FIR दर्ज हो गई। अब देखिए, जांच तो पुलिस को ही करना है, पुलिस पर तो आपको भरोसा करना पड़ेगा। कोई योगी जी वाला मॉडल भी तो आप लोग नहीं, योगी जी वाला मॉडल चाहते हैं कि आरोप लगे और बस ठाए ठाए हो, या बुलडोजर चल जाए या गाड़ी पलट जाए। नहीं, मैं आपको बता तो दूं, सुप्रीम कोर्ट ने अपना काम कर दिया, हम सुप्रीम कोर्ट में आस्था रखते हैं, लेकिन अब पुलिस की कलाई खुल रही है। भाई पॉक्सो में 6 दिन हो जाते हैं FIR हुए और कोई भी गिरफ्तारी नहीं है। आप समझिए, या आपको क्या वजह लग रही हो सकता है पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है? बिल्कुल कर रही है, लेकिन क्या पॉक्सो की यही प्रक्रिया है? पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, पुलिस बताए कि हम क्या प्रक्रिया अपना रहे हैं, हम कहां तक पहुंचे हैं, क्योंकि ये मुद्दा देश की भी शान का है। भाई पूरे विश्व में आज ये मैसेज चला गया, पूरी दुनिया में ये मैसेज है कि भारत के अंतर्राष्ट्रीय सेलिब्रिटीज़ को यदि न्याय नहीं मिलेगा तो वहाँ टूरिस्ट को कहाँ से न्याय मिलेगा। पूरी दुनिया में ये मैसेज है। आज 3 लड़ाई हैं, बेटियों की आबरू की लड़ाई है, कहीं ना कहीं न्याय को जिंदा रखने की लड़ाई है, और देश की भी शान बचाने की लड़ाई है। क्योंकि आप बताइए, यहाँ जो टूरिस्ट आ रहे हैं आज उनके मन में भय है कि भारत में जो अंतर्राष्ट्रीय प्लेयर हैं, अंतर्राष्ट्रीय आइडेंटिटीज़ हैं, भारत की धरोहर हैं, जिन्होंने भारत के तिरंगे का मान ऊंचा किया, उनको न्याय नहीं मिल रहा है। कहीं ना कहीं पुलिस को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए कि पॉक्सो में ये प्रक्रिया होती है। भाई कानून है और कानून को सब लोग जानते हैं, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। यदि कोई और होता, ब्रजभूषण शरण सिंह की जगह कोई और होता, तो सरकार अब तक उसकी खाल में भूस भर देती। तो वही कह रहे हैं ना कि मैं चूंकि बड़ा नाम हूँ, मेरा बड़ा साख है, मेरा फेडरेशन पर कब्जा है, मैंने फेडरेशन को आगे बढ़ाया है, मेरे बड़े नाम की वजह से ही मुझे टारगेट किया जा रहा है, ये भी तो उनका आरोप है। नहीं, वो आरोप लगाएं। देखिए, हर आरोपी को, हर व्यक्ति को अपनी सफाई देने का अधिकार है, ये लोकतंत्र है, हर व्यक्ति अपनी सफाई दे सकता है। लेकिन अब जो सवाल है ब्रजभूषण शरण सिंह से नहीं है, अब सवाल है दिल्ली पुलिस से कि 6 दिन में कहाँ तक पहुंचे, कहीं नहीं पहुंचे। क्योंकि एक बात बोल दूं, वो आदमी कल तक ये कह रहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि पुलिस ने अभी तक मुझसे संपर्क ही नहीं किया, तो ब्रजभूषण शरण सिंह खुद ही पुलिस की कलाई खोल रहा है। ब्रजभूषण सिंह कह रहे कि 8000 यादव खिलाड़ियों को हमने यूपी में तैयार किया है, इसीलिए लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। ये ऐसा है, 8000 नहीं, वो बोले उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा यादव समाज के आते हैं पहलवान, लेकिन वो हमारा विरोध नहीं कर रहे हैं। हम ये बताना चाहते हैं, अगर जब से हैं कितने उत्तर प्रदेश के पहलवान मेडल और गोल्ड मेडल लेके आए हैं और कितने को आप सम्मानित किए। एक पूनम यादव आई थी, आपको ध्यान होगा, बनारस की थी, उसको हम लोग लेने गए थे, बहुत गरीब परिवार की बेटी थी, उसके घर में किराया भाड़ा भी नहीं था, वो अपने से गई थी और ले जीत के आई, और जीत के जब यहाँ से बनारस पहुँचती है तो उसके ऊपर आक्रमण हो जाता है। तब कहाँ सो रहे थे,
तब तो इनको जागना चाहिए था कि यादव की बेटी आई है, उसकी सुरक्षा देना हमारा काम है, जीत के आई है, इसके पास कुछ नहीं। अब जब एकदम हारे के सहारे अब यादवों की गुहार लग रही है, इसलिए मैं उत्तर प्रदेश से आता हूँ। उत्तर प्रदेश वालों को भी आह्वान करना चाहता हूँ कि अगर उत्तर प्रदेश से खेल को अन्याय अत्याचार से मुक्त करना चाहते हो, सामंतवाद से मुक्त करना, ये एक विचारधारा है, मुक्त करना चाहते हैं। ब्रजभूषण सिंह सामंती है और अब कहाँ आज़ादी के बाद कौन सामंती रह गया? अरे देखिए ना, उत्तर प्रदेश में जो भी यादव समाज के, चाहे वो नेता उभरना चाहें, चाहे वो कलाकार उभरें, चाहे वो पहलवान उभरें, कहीं न कहीं वो सामंतियों की भेंट चढ़ जाते हैं और उन्हें यादव कह के मार दिया जाता है। तो ये बहुत बड़ी है। और ये जो बार बार कहते हैं कि यहाँ, अब तो उनको कृष्णवंशियों का सहारा, यदुवंशियों का सहारा, तो यदुवंशियों से आह्वान है। और मैं ये जानता हूँ उत्तर प्रदेश में जितने भी सामंतवादी विचारधारा के लोग हैं, वो यादवों को ही बॉडीगार्ड, यादवों को ही 150 को लेकर के चलते हैं। इसलिए यादवों से मेरा आह्वान है, अगर उत्तर प्रदेश को सामंतवाद मुक्त चाहते हो, एक विचारधारा है, मेरी अपील है, जो खुद को ही राष्ट्र समझते हैं, खुद की विचारधारा को ही हिंदुत्व समझते हैं, अब खुद के द्वारा जब प्रताड़ित करते हैं तो कहते हैं सैन्य प्रक्रिया हो रही, और खुद के द्वारा जो अपने विचारों से अपने मुंह से गालियां देते हैं और मारते हैं, कहते हैं ये ब्रह्मा का वाक है, इनसे सवाल संस्कार से करो तो ये गाली गलौज पे, हत्या बलात्कार पे उतर जाते हैं। इनकी 3 पहचानें, बुरा सुनते हैं, बुरा बोलते हैं और बुरा ही करते हैं। इसलिए देश के परम आदरणीय प्रधानमंत्री से मेरा ये अनुरोध है कि ये खेल जगत को निष्पक्ष करिए और सरकार को अपने अंडर में लेना चाहिए, और इसको पूरे भारत में, क्योंकि ये हर बेटी के बाप की लड़ाई हो गई। ये कोई उत्तर प्रदेश और बिहार और ये नहीं, पूरे राष्ट्र की, और यह धीरे धीरे ना इंटरनेशनल रूप ले रही है। कल ये राजनीति हो रही है इसमें ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ। ऐसा है, अगर ये करें तो इनका सब सही है। अगर मान लो न्याय की आवाज़ उठाई जाए तो ये कहते हैं यह इंटरनेशनल लड़ाई हो चुकी है। अभी तो भारतवर्ष वाले ही सभी दखल दे रहे हैं, नहीं तो किसान जातियों ने अपने सम्मान का मसला बना लिया है। नहीं भैया, आप बिल्कुल गलत जा रहे हो भैया। किसान जाति, देखो आप ना किसी एक जाति को, हाँ, आप हमारे इस मुद्दे पे बात कीजिए। आप किसी धरने को ना, इस आंदोलन को एक जाति का नाम बताए। आपको मैं इसलिए रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आप मुद्दा चेंज कर रहे हैं। ये भी क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जब मेरे बहनों ने मेडल जीत के लाया था ना अपने, तो उन्होंने पीठ के ऊपर तिरंगा लेके आया था। वो तिरंगा किसान का नहीं है, वो तिरंगा हमारे भारत देश का है। इसका मतलब आज ये लड़ाई ना हरियाणा की है, ना यूपी की है, ना पंजाब की है, ना किसान की है। ये जो लड़ाई है हमारे पूरे भारत देश की है। मुद्दा ये है हमारा। आप किसान की ब्रजभूषण सिंह भारतीय नहीं है। हाँ, जब ब्रजभूषण सिंह भारतीय है तो आप इस मुद्दे पूछे ना, क्या पूछना उनके बारे में, ये पूछिए। वो भारतीय है? वो तो कह रहे हैं कि हमारे खिलाफ राजनीति हो रही है। भैया वो राजनेता है। एक बात बताइए, कौन राजनीति कर रहा है उनके खिलाफ, ये बताइए मुझे। महिला खिलाड़ी चाहती है कि उस पर कब्जा कर ले फेडरेशन। क्या ये महिला खिलाड़ी कभी कोई इलेक्शन लड़ी है किसी पार्टी से जो धरने आगे लड़ेंगी, आगे कब्जा? आप ये कैसे कह सकते कि आगे लड़ेंगी? आप बताइए। क्यों नहीं कह सकते? अरे तुम फिलहाल एक बात बताइए, क्या मेरे जो बहन वहाँ बैठी है उन धरना पर बैठी है, उसमें कोई पीड़ित तो नहीं है ना? उसमें पीड़ित नहीं है। आपने नाम सुना विनेश फुकट जी का? आपने नाम सुना है साक्षी जी का? उन्होंने बयान दिया है, वो भी उस पीड़ित का हिस्सा है। आपने सुना है ना उन्होंने क्या कहा था कैमरे पे? पहले धरना पर आई थी, फिर क्यों चली गई? सुनो ना, पहले धरना पे आई थी, फिर क्यों चली? जब हम पहले धरना पे आए थे ना, तो हमें कहा गया था कि भैया आप प्लीज हंगामा धरना ना कीजिए, हम लोग इसकी जांच कराएंगे निष्पक्षता से और इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। कमेटी में रिपोर्ट आई तो कमेटी की मान लीजिए। एक मिनट, अब बताता हूँ कमेटी की हम कैसे माने भैया। कमेटी का मतलब क्या होता है? इन्होंने अपने ही बंदे कमेटी में बैठा के और एक रिपोर्ट, कल कोर्ट से भी फैसला आ जाएगा तो कहिएगा कोर्ट का फैसला भी नहीं माने। ये जो कमेटी सुप्रीम कोर्ट बनाती है ना, और वो भैया उसके बंदे बैठते और निष्पक्षता से जांच होती। तो आज क्या नाम है आपका? विनय राम। कहाँ के रहने वाले? महाराष्ट्र, नागपुर से है हम। अच्छा, तो क्यों आपको लगता है कि ये जो मतलब पुलिस और कोर्ट ने FIR करा दिया, पुलिस जांच कर रही है, आप लोग क्या चाहते हैं? प्रदर्शन करने से न्याय मिलेगा या कोर्ट न्याय देगा? हाँ सुनो, मैं बताता हूँ। जो इनके ऊपर चार्जेस लगे हैं ना, वो है पॉस्को एक्ट पे चार्ज लगे हैं। उसमें
क्या सुनवाई है? पहले जो भी इसके ऊपर चार्जेस लगे उसे 2 से लेकर 7 दिन के अंदर गिरफ्तार की जाए। प्रावधान हमारा ये कहता है। आज हमें 14वां दिन आज हमारा बैठे, अभी तक के हमारे ब्रिजभूषण जी गिरफ्तार नहीं हुए, उसीलिए मैं धरना दे रहा। अगर वो गिरफ्तार हो जाते और अपने पदों से इस्तीफा दे देते तो हम फिलहाल में यहाँ से उठते ना। क्या लग रहा है, क्या होगा? ऐसा है, अब तो ये खिलाड़ी न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक ये यहाँ से जाने वाले नहीं। और यह चिंगारी धीरे धीरे ज्वाला का रूप पकड़ रही है और यह पूरे देश में अभी तक यही है ना। अभी इस तरह का प्रदर्शन पूरे देश में चल रहा है। अभी हिंदू विश्वविद्यालय बनारस से लड़कियाँ आई थी, अपने खून से साइन करके ले आई। अभी ऐसा है और यहाँ JNU की और सब जगह पूरे देश की बेटियाँ सिग्नेचर करके लेके आ रही। धीरे धीरे ये हर बेटी के बाप का और महिला, पूरे देश की महिला एकजुट होकर के खत्म हो रही। कहीं ऐसा ना हो, इसलिए अनुरोध है, कहीं ऐसा ना हो यह राष्ट्रव्यापी आंदोलन का रूप ले ले, लोग संविधान लेकर के अपने बच्चों के साथ निकल जाएं और राष्ट्र का चप्पल। लोग तो अगर ये यूपी वर्सेज हरियाणा का मामला हो गया। अरे भैया, यूपी वर्सेस नहीं, पूरे राष्ट्र का हो, पूरे देश का हो, पूरे देश का। और ये इंटरनेशनल, अभी तक तो भारत ही हस्तक्षेप कर रहा है, कहीं विदेश वाले भी इसमें इन्वॉल्व होना शुरू हो जाएंगे कि हम भारतवर्ष को बाइकआउट करते हैं। मोदी जी पर आप लोग को भरोसा नहीं है? हाँ? मोदी जी पर भरोसा नहीं है? ये ऐसा है, बहुत बड़ा भरोसा नहीं किया गया होता तो इनको पूर्ण बहुमत की सरकार कहाँ से बनी। लेकिन अब कहीं न कहीं भरोसे, कहीं, क्योंकि हर मामले में इसके पहले किसानों को हमारे न्याय मिला। जितने भी हत्या, बलात्कार, फर्जी इनकाउंटर हुए, किसी को पकड़ करके अगर किसी एक को, दोषी को जेल भेज दिए होते या फांसी की सजा, तो शायद वहीं रुक गया होता ये काम। वह नहीं हुआ। इसलिए अब जनता में, पूरे भारतवर्ष में सबका बहुत बड़ा रोष है। शंभू जी, मेरा कहना है, आपने इसे कैसे टारगेट कर दिया कि ये जो लड़ाई है यूपी वर्सेस हरियाणा है, आप ये किस मुद्दे पे बोल रहे हो? आप मुझे पर ये एक्सप्लेन कीजिए। ये तो सोशल मीडिया पर उनके समर्थक लिखे। अब जो मैं सोशल मीडिया में समर्थक ने लिखे है ना, तो उनके गालों पे तमाचा मारते हुए, तंज कसते हुए एक बात कहता हूँ। जब हमारी महिलाओं ने गोल्ड मेडल जीत के लाया था ना विदेशों से, तो उन्होंने अपने पीठ पे तिरंगा झंडा लहराते हुए लाया था। वो जो तिरंगा झंडा है ना हरियाणा का है ना उत्तर प्रदेश का है, वो तिरंगा झंडा हमारे पूरे भारत देश का है। उस हिसाब से तर्क से ये साबित होता है कि भैया वो बेटी भारत की है। तो ये वो सवाल थे जो सोशल मीडिया पर ब्रिजभूषण सिंह के पक्ष में रखे जा रहे हैं। वही सवाल मैंने यहाँ से पूछा जो लोग आंदोलन के समर्थक में हैं। मेरे सवाल वो थे जो उनके समर्थक कह रहे हैं और जवाब वो थे जो खिलाड़ियों के समर्थन में लोग कह रहे हैं। आप लोग तय कीजिए कि क्या सही है, क्या गलत है। और सोशल मीडिया आपको मौका देता है, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए ज़रूर। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, जंतर मंतर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।